हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। पिछले साल के पेपर में आपने देखा था कि पिक्चर के बेस पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको पिक्चर दे दिया जाता है और पहचानना होता है कि ये कौन सा आसन है। तो उसी सीरीज़ में मैं यहाँ आपके लिए पिक्चर के साथ और उनके योगासनों के नाम भी लेकर आई हूँ, जिन्हें आप अच्छे से देखिए और याद कीजिए और पेपर में सही आंसर लगाए। पहला है पश्चिमोत्तानासन। ये देखिए इसमें किस तरीके से बच्चा बैठा हुआ है, इसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। दूसरा है भुजंगासन। जैसे सांप का फन होता है ना, उस तरह की इसमें आकृति बनती है, इसीलिए इसे भुजंगासन कहा जाता है। ये है कर्णपीडासन। ये देखो, यहाँ बच्चे के जो पैर हैं वो कान के पास ही हैं। अगला है शलभासन। ये देखिए, ये तो बिल्कुल पूरा ऐसे लेटा हुआ है, लेकिन इसके पैर ऊपर से उठे हुए हैं, शलभासन। ठीक है। अगला है चक्रासन। चक्रासन में आप देख सकते हो, इसे चक्र जैसा उल्टा, जैसे चक्र होता है ना, पूरा चक्र की आकृति बनती है शरीर से जब हम ये आसन करते हैं, इसलिए इसका नाम है चक्रासन। आगे है जानु शीर्षासन। देखो किस तरीके से हाथ और पैरों को पकड़ा हुआ है, इस आसन का नाम है जानु शीर्षासन। फिर है मयूरासन। मयूरासन में दो पोज होते हैं। इसमें एक में तो आप पैरों को सीधे भी रख सकते हैं। ये देखो, बॉडी को हाथ के बेस पर, हाथ नीचे रखा हुआ है और पूरी बॉडी को हवा में ऊपर उठाया हुआ है। चाहे तो आप पैरों को सीधे भी रख सकते हैं या फिर आपस में इधर पालती भी मार सकते हैं। ये है गौमुखासन। गौमुखासन में हाथ पीछे होता है, एक हाथ पीछे होगा और दूसरे हाथ को भी हम, इस हाथ को ऊपर से और दूसरे हाथ को यहाँ से पीछे क्या है और आपस में पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये है गौमुखासन। आगे देखते हैं। अब है बद्ध पद्मासन। पद्मासन, देखो पद्मासन, पद्मासन जो पद्म होता है ना, उसका मतलब होता है कमल का फूल। तो पैरों को इस तरीके से फोल्ड किया गया है, देखिए इसमें, और एक के ऊपर एक रखा गया है। इस आसन का नाम होता है पद्मासन। ये यहाँ पर आखिरी, यहाँ पर इस लाइन में दूसरा आसन है शीर्षासन। जब हम सिर के बल खड़े हो जाते हैं उसे बोलते हैं शीर्षासन। इसमें अगर पैरों को सीधा भी रख सकते हैं, चाहे तो हम पैरों को फोल्ड भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। अब आगे और देखते हैं आसन। यह है ऊर्ध्व सर्वांगासन। यहाँ पर देखो, सर नीचे है, बाकी पूरी बॉडी सीधे स्ट्रेट लाइन में हम ले आए हैं। इसका नाम है ऊर्ध्व सर्वांगासन। फिर है हलासन। हलासन जैसे हल चलाते हैं ना, उसी तरीके से ये हल की शेप बनती है बॉडी से, इसीलिए इसको हलासन कहा गया है। यहाँ है धनुरासन। जैसे धनुष होता है इस शेप में, इस तरीके से धनुष होता है, फिर यहाँ हम तीर लगाते हैं, तो उस तरीके से ही बॉडी से धनुष की आकृति बनती है, इसीलिए इसे कहा जाता है धनुरासन। फिर है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में जो हमारा हेड है वो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ होता है। हम हाथ से पैरों को यहाँ पर हमने पकड़ा हुआ है, एंकल्स को, और गर्दन पीछे की ओर मुड़ी रहती है उष्ट्रासन में। फिर है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन आप सब ने भी बहुत अच्छे से किया होगा और एक्सरसाइज में ज़्यादातर करवाया ही जाता है, लेकिन इसका नाम भी आपको याद रखना है। देखो, इसमें ट्रायंगल बनते हैं, कोण बनता है, इसीलिए इसे त्रिकोणासन कहा जाता है। ये है मत्स्यासन। मत्स्यासन, मत्स्य का मतलब होता है मछली। तो यहाँ पर देखो, यहाँ बीच में से यहाँ से हमने अपनी बॉडी को ऊपर उठा दिया है, यहाँ पालती हम बांधे हुए हैं और गर्दन को भी थोड़ा सा उठाकर हमने तब रखा हुआ है। ये है मत्स्यासन। मत्स्यासन में से ही देखिए, ये है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। जब हम लेट कर करेंगे तो मत्स्यासन पूरा होगा, लेकिन अगर हम खड़े खड़े इस तरीके की पोजीशन बनाते हैं जिसमें हम
पैर को इस तरीके से रखा हुआ है हमने, तो ये होगा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब आ गए हम भद्रा आसन में। भद्रा आसन देखो, हम पैर को पीछे की तरफ फोल्ड करके बैठे हुए हैं और यहाँ देखो हाथ से ये अपने पैरों को टच भी कर रहा है। अब आगे देखते हैं। यहाँ है शवासन। शवासन में क्या होता है? शवासन में हम पूरी तरीके से रिलैक्स होकर लेटते हैं, कोई भी हैंड मूवमेंट नहीं होता, आंखें बंद करके आराम से शांति से लेटते हैं और अपना ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित करते हैं। यह आसन है, इसे बोलते हैं उत्तान पादासन। ये देखो, इसमें पैर भी ज़मीन से ऊपर उठा हुआ है और हाथ भी ऊपर उठे हुए हैं, इसको बोला जाता है उत्तान पदासन। यहाँ है पद्मासन, ठीक है, पद्मासन। पद्मासन, इसमें आराम से आलती पालती मार के बच्चा बैठा हुआ है और उसके हाथ उसके घुटनों पर है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए और इन पिक्चर्स को बहुत ध्यान से देख के समझिए, इन आसनों के नाम भी याद कर लीजिए। हो सकता है इस बार भी कोई पिक्चर दे दी जाए और आसन का नाम पूछा जाए आपसे। धन्यवाद।